हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू सक्सेस की सीबीएसई। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फॉर्म ऑफ एम बाय एन, या फिर इस फॉर्म को हम कहते हैं पी बाय क्यू का फॉर्म भी। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स आप सभी के लिए बहुत कॉमन ही होंगे, जैसे 0.6, 0.69, 0.982 एक्सेट्रा डेसिमल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको आप पी बाय क्यू या फिर एम बाय एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं 3/5, 8/9, 13/10 या फिर 15/14। तो एक्सेट्रा ये सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। तो रैशनल नंबर्स आप जानते ही हैं दो तरह के होते हैं। पहला रैशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा रैशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, तो प्लीज आप वो वीडियोस को देखें और समझे कि क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अभी आपको इस वीडियो में देखना है कि डेसिमल नंबर्स को आप किस तरीके से नेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से लर्न करेंगे कि आप डेसिमल नंबर्स, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू रैशनल नंबर्स में। Here we are with illustrative examples, level number 1. Example number 1, फर्स्ट एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं जिसमें देके रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। पी बाय क्यू यानी आपको रैशनल नंबर्स में जो गिवन नंबर्स है उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो गिवन नंबर्स है आपको डेसिमल नंबर्स, और ये डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। दीज डेसिमल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बिकॉज ये जो नंबर्स है वो फाइनाइट वैल्यू पे आके रुक रहे हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहे हैं, इसलिए दीज नंबर्स आर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले एग्जांपल से जो है 0.15। 0.15 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तो सिर्फ दो स्टेप्स होती है। अगर उन दो स्टेप्स को आप अच्छे तरीके से याद रख लेंगे और उन्हें ही फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर आपका जो आंसर है वो सही आएगा। ठीक है, तो पहला वाला स्टेप है जिसमें आपको जो भी गिवन डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, जो भी गिवन डेसिमल नंबर होगा उसको आप लिखेंगे, यू विल राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, या फिर एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आप उसे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप डेसिमल को कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको देखे रखा है 0.15, जो भी आफ्टर डेसिमल नंबर होगा उसको आप सीधे से वैसा का वैसा उठाकर न्यूमरेटर में रख दिया। ठीक है, तो मैंने 15 रख दिया। अब नीचे मैं 1 लिखूंगी, उसके आगे मैं काउंट करूंगी कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स है वो मैं काउंट करूंगी। तो जैसे 1 2, 2 नंबर्स आर देयर, दो नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, 2 0 यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 0.0589162 ये देखे रखा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, ये पूरा का पूरा नंबर उठाकर मैं न्यूमरेटर में रख दूंगी, जैसे 589162। अब डिनोमिनेटर में सबसे पहले 1 लिखूंगी और काउंट करूंगी कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर डेसिमल। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स है, तो मैं 7 zeros यहाँ बना दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, दिस वाज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले कॉमन डिवाइजर ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, कॉमन डिवाइजर ढूंढोगे फॉर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए आप एक कॉमन डिवाइजर ढूंढोगे जो कॉमनली इन दोनों को डिवाइड करता होगा। ठीक है, जैसे 15 है, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि 15 डिवाइड बाय 1 इज 1 एंड 15 डिवाइड बाय 100 इज 100, तो 1 इज मीनिंगलेस। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो 15 जो है, हालांकि 100 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 7.5 आएगा, मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल, दिस इज नॉट गिविंग अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, ये क्या दे रहा है आपको, एक फाइनाइट नंबर तो दे रहा है लेकिन डेसिमल फॉर्म में दे रहा है, एक परफेक्ट आपको डिजिट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जब आप 15 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमको एक क्या चाहिए, विदाउट डेसिमल नंबर चाहिए। ठीक है, तो 15 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो 2 भी रिजेक्ट। 3 को अगर देखोगे तो 3 जरूर डिवाइड करेगा 15 को, लेकिन 100 को नहीं करेगा, इसलिए 3 को रिजेक्ट। 4 को लेंगे तो 100 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 को भी हम रिजेक्ट करेंगे। तो आती है बारी 5 को, अगर आप 15 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो जरूर आपको मिलेगा एक फाइनाइट नंबर, और साथ ही साथ वो एक नॉन डेसिमल रहेगा। ठीक है, और 100 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो अगेन आपको एक फाइनाइट और एक विदाउट डेसिमल नंबर मिल रहा है। तो 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, एंड जब आप 100 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आपको मिलेगा 20 इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में आप सिंपल आंसर सॉल्व कर पाओगे। पहला है आपको डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में उसे उसको फॉर्म में लिखना है, और दूसरा आपको महत्वपूर्ण काम करना है कि आप उसे कॉमन डिवाइजर दे देंगे। जब कॉमन डिवाइजर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कॉमन डिवाइजर का स्टेप होगा 15 डिवाइड बाय 5 एंड 100 डिवाइड बाय 5 इज द स्टेप ऑफ कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो कॉमन डिवाइजर से आप डायरेक्टली आपको जो वैल्यू चाहिए फाइनल आंसर वो मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसीजर टू डू दिस। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए टू सॉल्व दिस आंसर। तो ये रहा फॉर्म जिसमें आप लिखेंगे आंसर, तो बिल्कुल आपको आउट ऑफ नंबर मिलेंगे। अब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। वी हैव 0.15 एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, पहले आप लाइन लिखेंगे, उसके बाद में 0.15 को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था कि आप फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरीके से लिख लेंगे, और कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। ठीक है, अब आगे जाके नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि कॉमन डिवाइजर ढूंढेंगे इन दोनों के लिए। तो कॉमन डिवाइजर ढूंढने के बाद में ये स्टेप आपको लिख देनी है, और स्टेप के बाद में आपको सीधे से आंसर को एक बॉक्स में कवर करके लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह के आप सॉल्व करेंगे कोई भी आपको एग्जाम अगर क्वेश्चन मिलेगा तो। सो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। 0.675 को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू p बाय q के फॉर्म में। विद द सेम प्रोसेस हम 0.675 को लिखेंगे 0.675। स्टेप नंबर 1 से हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 675 as it is, नीचे 1, count the number of digits, count the number of numbers after decimal, 1 2 3, 1 2 3 zeros आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन डिवाइजर ढूंढो इन दोनों के लिए। ठीक है, सो कॉमन डिवाइजर ढूंढने के लिए हमें 25 कॉमन डिवाइजर मिलेगा फॉर 675 और 1000 दोनों के लिए। तो कॉमन डिवाइजर हम इसे डिवाइड कर देंगे बाय यूजिंग स्टेप नंबर 2। कॉमन डिवाइजर 25 है और 1000 डिवाइड बाय 25, तो आंसर आके मिलेगा आपको 27 बाय 40 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3। इसमें है 0.00026। आप अगेन इसको लिखेंगे इन द फ्रैक्शन फॉर्म 26, क्योंकि आगे के सारे जीरोस काउंट नहीं होते, इससे डायरेक्टली 26 आएगा। नीचे 1, काउंट करो नंबर्स 1 2 3 4 5 है तो 1
2 3 4 5 zeros लगा दो। अब कॉमन डिवाइजर नंबर्स के लिए, कॉमन डिवाइजर 2 से हम डिवाइड कर पाएंगे 26 को और नीचे के 1 लाख को भी। तो 26 डिवाइड बाय 2 and 1 2 3 4 5 zeros divide by 2। so इसका आंसर निकल के आता है 13 डिवाइड बाय 1 2 3 4 50,000। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। जिस फॉर्मेट में मैंने आपको 0.15 को लिख के बताया था फॉर एग्जाम, उसी फॉर्मेट को आप उसी फॉर्मेट में आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी लिखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। सेम आपको करना है इन दोनों केस में। ठीक है, पिछले आप उसमें लिखोगे तो यहाँ पर डेसिमल के पहले कोई भी आपको वैल्यू नहीं देके रखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेसिमल के बाद में डेसिमल के पहले जो है वैल्यूज देके रखी हुई है। तो अब हम देखते हैं क्या इन डेसिमल की पहले की वैल्यूज का कोई फर्क पड़ता है हमारे आंसर पे। ठीक है, लेट्स सी दैट। ओके, तो लेट्स सी दैट कि जो आपके डेसिमल है उसके पहले जो वैल्यूज आ रही है, जैसे 15.75 यहाँ पे आपको देकर रखा है सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपको फर्क पड़ता है क्या? तो जरूर फर्क पड़ेगा। देखिए 15 का आपने 75 का जो डेसिमल है उसे हटा दिया। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल को हटाना। ठीक है, आपने डेसिमल को रिमूव कर दिया और आप देखेंगे कि जो आफ्टर डेसिमल है, अगेन आप देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर में आप लिख देंगे 1575 को। ठीक है, 1575 न्यूमरेटर में आप लिख देंगे क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक है, डेसिमल नंबर की। और नीचे अब आप बोलोगे कि क्या नीचे मतलब कौन सी वैल्यूज लिखी जा सकती है, कितने नंबर्स ऑफ जीरो आएंगे? तो नीचे सिर्फ 2 नंबर्स ऑफ जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 ही नंबर्स है 1 and 2। ठीक है, आफ्टर डेसिमल 2 ही है, इसलिए हम 2 जीरो यहाँ पे बनाएंगे, मतलब 100 होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप ऐसे 150 और 1575 को डिवाइड करोगे विद 100 तो आपको मिलेगा 15.75। ठीक है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है इनटू p by q फॉर्म। तो सेम प्रोसेस है, कोई बदला नहीं है यहाँ पे। वहां पे सिर्फ हम 0 समथिंग में कर रहे थे, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम हम इन डेसिमल, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसको हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। स्टेप नंबर 1 जो हमने कर दी है, जिसमें हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 कहती है कि आपको कॉमन डिवाइजर ढूंढना है फॉर नंबर न्यूमरेटर एंड फॉर डिनोमिनेटर। सो फॉर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे आपको कॉमन डिवाइजर मिलता है 25 विल बी योर कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अगेन 100 डिवाइड बाय 25। सो फाइनल आंसर आपका होगा 63 डिवाइड बाय 4 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है 8.0025। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे फ्रैक्शन फॉर्म में यूजिंग द स्टेप नंबर 1 80025, जिसमें से आपने इस डेसिमल को रिमूव कर दिया और नंबर ऑफ जो जितने भी वैल्यूज पीछे लिखी हुई आफ्टर डेसिमल वो है 1 2 3 4। तो आफ्टर 1 लिखोगे आप 1 2 3 4 zeros। ठीक है, जिससे आप स्टेप नंबर 1 को फिनिश करते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जिसमें आप लिखोगे कॉमन डिवाइजर। तो दोनों का कॉमन डिवाइजर अगेन यहाँ पे 25 ही होने वाला है। ठीक है, तो हम इसे 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3201 डिवाइड बाय 400। आप इस आंसर को यहीं तक सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, इसके आगे आप नहीं भी गए तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं भी गए तो भी इसके आप नहीं, इसके आगे नहीं भी गए तो भी चलेगा, बिकॉज अगर आप इसके आगे जाएंगे तो अगेन आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो वैल्यू से आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करा था। ठीक है, इसलिए आपको इसी वैल्यू पे रहना है। ठीक है, इसके आगे और सॉल्व मत करना। Okay, so
अब लास्ट क्वेश्चन बाकी हमारा पॉइंट नंबर 3, जिसमें हमें देखना है जो माइनस में देकर रखा है, तो क्या माइनस का सच में फर्क पड़ता है इसको कन्वर्ट करने के लिए? सो माइनस का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस सीधे से आपके आंसर में आ जाएगा। जो भी आंसर रहेगा उसमें माइनस आ जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का। तो स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हम इसे लिख देंगे, और आफ्टर डेसिमल हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। सो 4 zeros यहाँ हम बना देंगे। ये स्टेप नंबर 1 को फिनिश करता है। स्टेप नंबर 2 में आप देखेंगे कि आप इसको कि कौन से नंबर से डिवाइड कर पाएंगे। तो कॉमन डिवाइजर है इसका 625 इसका कॉमन डिवाइजर होगा। तो डायरेक्टली हम इसको 625 से डिवाइड कर देंगे, जिससे आपका आंसर आएगा -411 डिवाइड बाय 16। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। माइनस सीधा का सीधा यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया इसमें। सो यहीं पे खत्म होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन नंबर्स में कन्वर्ट करना। लेकिन अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होंगी, तो उन स्टेप्स को ध्यान दें। सो क्वेश्चन नंबर 1, 0.1 बार ये रिप्रेजेंट करता है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसको आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप। पहला स्टेप आपका होने वाला है कि जो भी आपको डेसिमल नंबर देके रखा है उसको आप x के इक्वल्स में रखेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0.1111 एंड सो। ठीक है, फिर आप इसी x को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 थी। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करा, x को इक्वल्स मतलब जो भी नंबर देकर रखा है उसको हम x के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में आपको जो भी आपने x निकाला है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। ठीक है, सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 10x। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1.1111 एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में आपने ये किया। फिर स्टेप नंबर 3 में आप 1 को, जो भी इक्वेशन नंबर 1 है या जो भी आपका स्टेप नंबर 1 है उसको डिवाइड कर देंगे विद स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 को उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 9x हो जाएगा। ठीक है, और 9x इक्वल्स टू 1। देखिए 1.111 and so on minus 0.1111 and so on equals to 1 ही बचेगा। ठीक है, देखो 10x minus x equals to 9x होगा और 9x equals to 1। आप इस पूरे में से इसको माइनस कर रहे हैं तो सिंपल आपका आंसर 1 ही बच के आएगा इन द स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर लो। x इक्वल्स टू 1/9 मतलब 0.111 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 1/9। therefore 0.1 इक्वल्स टू 1/9 आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो मेनली सिर्फ 3 स्टेप्स है आपके पास में, 3 स्टेप्स में आपको उसको सॉल्व करना है। पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले x के इक्वल्स लिख दो। ठीक है, दूसरा स्टेप है कि उसको मल्टीप्लाई बाय x को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, और तीसरा स्टेप है 2 में से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे सिर्फ 3 ही स्टेप्स में। पहला स्टेप है कि आप x के इक्वल्स रख देंगे जो भी आपको देके रखा हुआ है नंबर। दूसरा स्टेप है कि आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10x कर देंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप है आपका कि आप उसको जो सेकंड नंबर का स्टेप है उसको 1 में से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको मतलब
सॉल्व कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझते हैं किस तरीके हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.2 बार, 0.2 बार को आप इक्वेट कर दे इक्वल्स टू एक्स में, ठीक है। मतलब कैसे, 0.222 एंड सो ऑन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। नाउ यू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स, 10x यानी 2 into 2.222 एंड सो ऑन। सो आप इसको इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो, फिर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, मतलब 2.222 and so on minus 0.2222 and so on equals to 10x minus x, ठीक है। तो ये 2 equals to 9x आ जाएगा and x equals to 9 डिवाइड बाय 2 और आपका x है 0.2 बार equals to 9 divided by 2, hence 9 divided by 2 is your answer. So sorry, यहाँ पे आएगा 2 divided by 9, ठीक है। 2 divided by 9 आएगा when we'll shift this 9 in the denominator of 2, तो 2 divided by 9 equals to x आएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी गलती हो चुकी है, इसे हम erase कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे x equals to, ठीक है, x equals to 9x equals to 2 लिखेंगे और x equals to 2 by 9 लिखेंगे, जिससे x का मतलब है 0.2 बार and 2 by 9, so correct answer is 2 by 9, ठीक है। 2 by 9 is your answer for the question number 2. so बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं कि आप इसको किस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। ओके तो आप एग्जाम में इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे स्टेप्स होनी चाहिए आपकी, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार, हम एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है। तो 0.3 बार इक्वल्स टू x, फिर आप लिखेंगे x इक्वल्स टू जो है डायरेक्टली x इक्वल्स टू लिख देंगे, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 10x, 10 से करेंगे x को तो 3.333 आ जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में आपको करना है इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड, तो 10x minus x equals to 3.333 minus 0.333 आप कर देंगे, फिर 9x equals to 3, x equals to 3 by 9 and hence where x equals to 0.3 बार यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया और 0.3 बार को आपने 1/3 में लिख दिया, जहां पे आपका आंसर आ गया। तो यही आपका आंसर है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो किस तरीके से आपको 0.14 को सॉल्व करना है, तो 0.14 को सॉल्व करने के लिए विद द सेम मेथड, ठीक है, आप लिखेंगे x equals to 0.4444 and so on, 10x equals to 4.444 and so on, 10x minus x equals to 4, 9x equals to 4, so x equals to 4 by 9 और x आपको पता है क्या है, x equals to 0.4 बार यानी 4 by 9 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 के लिए जिसमें 0.5 बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 by 9, ठीक है। फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, 0.6 बार का आंसर हो जाएगा 6 by 9, विद द सेम प्रोसीजर आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। मैंने आपको आंसर्स भी बता दिया है। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। तो हमने अभी तक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देख लिया, और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स को भी कैसे कन्वर्ट करना है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर्स में, वो भी हमने देख लिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर जाते हैं, जिसमें आपको कहा गया है
show that 1.272727 equals to 1.27 bar can be expressed in the form of p by q, where p and q are the integers and q is not equals to 0. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सो विद द सेम स्टेप हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन. तो ये रहा सॉल्यूशन हमारे सामने, जिसमें हमने लिखा है x इक्वल्स टू 1.27 बार, जो कि हमको ऑलरेडी दे के रखा है क्वेश्चन में. ठीक है, और हमने x इक्वल्स टू 0.127 सॉरी 1.27 आई एम सो सॉरी x इक्वल्स टू 1.2727272727 ऐसा x इक्वल्स टू हमको लिख के रखना है. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 100x क्यों दे के रखा है. 100x इसलिए दे के रखा है क्योंकि आपके पास आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स है. ठीक है, 2 नंबर्स आपको मिल रहे हैं आफ्टर डेसिमल, इसलिए हमें 27 के जो 2 नंबर आपको मिल रहे हैं उसको हमने 100 लिखा है. पिछले क्वेश्चंस में 1.2 इसमें आपको सिर्फ 1 मिल रहा था, इसलिए आपने उसको 10x से मल्टीप्लाई किया. अगर आपको 1.2789 बार मिल जाए तो आप जो है